गुड इवनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। सोहेल, आपका कब है पेपर? सर 7 की सेकंड शिफ्ट है। अच्छा, ओके, ठीक है। आज बच्चे बहुत कम आए यार, 2-3 बच्चे ही आए हैं। चलो कोई नहीं। पेपर देख रहे हो? कल वाला कैसे आए थे? देखा था? डुएबल था यार, फिर भी वही देखो, सेम स्टोरी थी। और जो कल बोल के गया था ना परसों, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कल भी आए थे देखो, आज भी आ रहे हैं पेपर में क्वेश्चन। ये एज यूजुअल फिक्स है ना? लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, ये आ रहा है, बार बार आ रहा है। और ऐसे बात नहीं है कि पहली बार आ रहा है, कंटिन्यूसली बार बार पूछा गया। इसमें बस यही था कि देखो 2 3 5 आ गए। जनरली क्या होता है कि 2 और 3 रहता है पावर में। वो डिपेंड करता है ना उसका डिटर्मिनेंट कितना दिया। यहाँ उन्होंने डिटर्मिनेंट कितना दे दिया? 5 दे दिया, इसलिए ऑफकोर्स 5 की भी पावर आएगी, कुछ ना कुछ, है ना? अब ये देख लो यार, सेम स्टोरी है। मैं देखो बताता हूँ, यहाँ पर दो ही प्रॉपर्टी लगती है। तो के का डिटर्मिनेंट, वो पता ना क्या होता है, के टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। तो इसको क्या लिखते हैं हम? डिटर्मिनेंट की पावर n-1। एन यहाँ पर क्या डिनोट करता है? डिग्री। अब तुम देखोगे ना, तो उसने पूछा था डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, और फिर एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटर्मिनेंट। तो यार यहाँ पर देखो, ये 3 तो क्या है? कुछ क्वांटिटी, इसको तो बाहर ले आओ। तो क्या बनेगा? 3 की पावर 3। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ समथिंग। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मतलब 2a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 2, राइट? अब यहाँ देखोगे ना, तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है? दो वैल्यू है ना, दिस वन एंड दिस वन। तो तुम इसको ये नहीं बोल सकते डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों आ जाएंगे ना कुल मिला के। स्प्लिट अप कर दो यार, 3 की पावर 3 इंटू, इसको अलग कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर अलग कर दो। देखो पावर के साथ आएगा 2, और यहाँ बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, उसकी भी पावर 2। सेम स्टोरी, इस 2 को बाहर ले आओगे तो क्या बनेगा? 2 की पावर 3 बाहर आएगा, बट विद पावर 2। तो कितना बनेगा? छोटी सी मिस्टेक और क्वेश्चन गया यार यहाँ पर। देखो 2 की पावर 6, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ सेम स्टोरी, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? वही सेम स्टोरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1। तो पावर में 2, और ऑलरेडी एक 2 था, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो यहाँ तक का रिजल्ट क्या बन गया? 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना दिया है? 5 दिया है, तो ये बन गया 5 की पावर 2 इंटू, यहाँ देखोगे ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, वही सेम स्टोरी होगी। तो ये 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 2 की पावर 3, और ऑलरेडी पावर में कितना है? 4 है, तो एक 2 की पावर 12 बन गया। और बचेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी छोटी छोटी मिस्टेक में से क्वेश्चन जा सकता है यार, डुएबल है। तो क्या बना? 2 की पावर 18, 3 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था हमारा? 5 ना। तो ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 6, ये आया नहीं। यही था। देख लो अल्फा कितना हो गया? 18, बीटा क्या हो गया? 3, और अपना 5 की पावर गामा, गामा कितना हो गया? 6। जो उसने पूछा वो निकाल सकते हो। सही है? देखो है ना डुएबल। अरे कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आवाज आ रही है आपकी? यस सर आ रही है। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा कोई बोल नहीं रहा है। चलो, तो गुड ये इजी वन था। गुड वो सर एक इवनिंग। अलग लिंक दे दिया हमें, मैं कहीं और बैठा था बहुत देर से। अरे यार वो लिंक अलग नहीं दिया एक्चुअली। वो मनीषा मैम को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो वो उन्होंने बोला मैथ्स का क्लास है, तो वो तुम्हारे ग्रुप पे रिमाइंडर आया नहीं क्या अभी तक? मैं फिर से बोलता हूँ, तो बोला तो था रिमाइंडर भेजने को। मैं दूसरे लिंक पे बैठा हुआ था वो बहुत देर से।
समझ रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ उनको। वो पहले क्या एक्चुअली फिजिक्स का था, बट वही बात है यार, वो उन्होंने फोन किया कि मैथ्स का क्लास ले लो सर। एक्चुअली उस पे दिल्ली वाले ग्रुप पे तो आ गया था ना, लोकेशन डाला था। कोई नहीं, चलो तो ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं यार, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, बन सकता है। और ये मैं क्या ही बताऊं यार, कल वाले क्वेश्चन थे ना कुछ ज्यादा ही इजी इजी थे, ठीक है ना, क्योंकि एकदम ऐसे मान लो स्कोरिंग थे बहुत सारे तो। ये देखे। अच्छा, इसमें क्या करोगे, आवाज आ रहा है ना सबको। यस सर। हाँ सॉरी, वो रिमाइंडर्स के लिए बोला था यार उनको। सम ऑफ फोर रेशनल नंबर्स, अच्छा देखो, उसने ये बोला है भाई 2 + √3 की पावर 8 दिया है। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यार, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बन नहीं रहा। और रेशनल नंबर्स पूछे, ठीक है, कैसे निकालोगे यार। अब ज्यादा कोई है नहीं, देखो पावर 8 है, और तुम्हें पता है ना जब पावर बहुत ज्यादा होती है तो तुम वो वाला टारगेट लगाते कि यहाँ से जनरल टर्म लिखता, फिर उसमें से मैं ढूंढता कि कितने रेशनल नंबर्स ऑफ टर्म्स आएंगे, कितने इरेशनल टर्म्स आएंगे। बट यहाँ रेशनल नंबर्स की बात की है, मतलब तुम्हें सम करके बताना है। अब तुम अगर एक्स को एक्सपेंड करोगे, थोड़ा एक्सपेंड ही कर लो ना यार, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है, 8 ही तो है। इसमें क्या क्या है, जैसे 8C0 आएगा 2 की पावर 8, ये ठीक है, ये रेशनल देगा। फिर 8C1 2 की पावर 7 और √में √3, ये रेशनल नंबर नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो तुम ये पावर वाले ना, पावर वाले को देख लो, तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो उसमें से जो रेशनल नंबर्स है उन्हीं को निकाल लो। जैसे कौन कौन सा आएगा, 8C0 2 की पावर 8 आएगा, ठीक है। दूसरा कौन आएगा, 8C2 2 की पावर 6 और √3 का स्क्वायर। क्या ये रेशनल नंबर नहीं देगा, देगा देगा ये, सर। ठीक है ना, ये वाला देगा। फिर 8C4 2 की पावर 4 और √3 की पावर 4, मतलब कुल मिला के हमें √3 की पावर को इवन करना है, तो वो वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। फिर क्या आएगा, 8C6 2 की पावर 2 √3 की पावर 6, तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 8C8 √3 की पावर 8। ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। और इनको आपको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी है, तो डिजिट्स भी बड़े आएंगे, बट ये क्या था कि डुएबल था, मतलब थोड़ा टाइम लगता बट ये बना सकते थे। इसमें कोई डाउट है, तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ ये डुएबल था और इजी था, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक और चीज यार, सीक्वेंस सीरीज में एपीजीपी के क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है शिफ्ट में। कल की दोनों शिफ्ट में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। और ये वो वाला तरीका है यार, एसएन वाला, ये कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कोई देखोगे ना, ना तो कोई एपी बन रहा है ना कोई जीपी बन रहा है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें तुम्हें क्या करना होता है, याद है ना, जिसमें हमें इसी को दोबारा एक और बार लिखते हैं और एक स्पेस छोड़ के लिखते हैं। जैसे SN = क्या लिखूंगा, एक स्पेस छोड़ दो, तो 3 के नीचे 1 लिख दो, 11 के नीचे 3 लिख दो, 25 के नीचे 11 लिख दो, ऐसे कर करके। तो लास्ट में क्या आएगा एक्चुअली, इसके नीचे क्या आएगा, TN TN, -1। उसके जस्ट आगे आएगा TN। तो यहाँ से कुल मिला के स्टोरी क्या होती है कि हमें इनको सपरेट करके, यहाँ से देखो एक बात बताओ यार, किसी भी सीक्वेंस का ना सम निकालना है तो मतलब सिग्मा TR, वही तो उसका सम होता है, सिंपल स्टोरी।
तो सिग्मा टी आर का मतलब ये जनरल टर्म, अगर उसका जनरल टर्म भी मेरे को मिल गया तो उसके सिग्मा लगा दूंगा, जैसे सिग्मा एन स्क्वायर कांस्टेंट, ये सारी चीजें पता है। तो हम कुल मिला के यहाँ पर टी एन ढूंढ रहे हैं इस क्वेश्चन में। टी एन टी आर एक ही बात है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट की बात है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0, फिर यहाँ देखोगे तो ये 1 एज इट इज, फिर आगे देखो जो क्या बचेगा 3 - 1 2, 11 - 3 ये 8 हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, या तो एपी या जीपी का जुगाड़ मिल जाता है। 24 - 11 कितना बन जाए अपना 14। तो देख रहे हो क्या क्या बना, एपी फॉर्म कर गया क्या। Yes, ऐसे ही sir. लास्ट में क्या आ जाएगा, टी एन माइनस वन यहाँ तक आएगा, फिर एक माइनस ऑफ टी एन अलग से, क्योंकि ये वाला ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये एक स्पेस आगे चला गया ना, तो यहाँ से टी एन आ गया माइनस का, इस टी एन को इधर भेज दो, तो यहाँ से हमारा टी एन इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट है 1 प्लस रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस 6, नंबर ऑफ टर्म्स -1 ना, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गया यार। तो क्या लिखो, सम ऑफ एपी लगा दो क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n-2 बन जाएगा। ऑलरेडी n-1 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n-1 है, ध्यान रखना एक कम हो गया भाई, वो एक स्पेस आगे चला गया ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गए। और फिर इंटू में d कितना है 6, देख लो थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से tn नहीं आ जाएगा, कितना आया देखो ये बना, अच्छा 2 देखो 2 कट कर रहा हूँ यार, यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 प्लस n-1 इंटू क्या बनेगा ये 3n माइनस 3 टू 6, 6 में 2 गया तो 4, यही आएगा। तो 3n स्क्वायर फिर -3n प्लस 4n, तो प्लस का n -3, देख लो एक बार यही आ रहा है क्या सिग्मा, ये tn यही आ रहा है। मैच कर सकते हो, मैच कर सकते हो, n की जगह 1 रखोगे तो 3 3 कैंसिल 1 आएगा, ठीक है मैच हो गया। 2 रखोगे तो 4 3 12, 12 प्लस 2, 2 पे मैच नहीं कर रहा यार, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या हमने। 2 कैंसिल हो गया ना, अच्छा ये सॉरी माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया। तो ये बन गया अपना 3n स्क्वायर, माइनस का 3n, माइनस का 4n, तो -7n हो गया यार, सॉरी ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस का 5, हाँ ये आएगा, अब सही है ठीक है। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखो 5 3 8 होता है, 8 - 7 1 होता है, ये क्या मैच कर रहा हूँ मैं, ये टर्म्स मैच कर रहा हूँ 1 2 3 रख के, कि हमारे वो पुराने वाले टर्म्स आ रहे हैं ये अब देखो टीएन आ गया ना, अब जैसे ही सिग्मा टीएन लगा दोगे तो तुम्हें क्या यहाँ पर एसएन का जुगाड़ नहीं मिल जाएगा, सम ऑफ नंबर एन टर्म्स। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होगा, तुम्हें इन सबको क्या देना है, सिग्मा देना है। अब देखो सिग्मा देने का पर्पस क्या हो गया, ये बन गया 3 टाइम सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर मतलब क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6, 7 टाइम्स सिग्मा एन का मतलब क्या हो गया n इंटू n+1/2, और सिग्मा 5 का मतलब देखो यहाँ गलती करते हैं, सिग्मा 5 को बच्चे 5 लिखते हैं, भाई ये 5n आएगा। ये एस एन का फॉर्मूला डिजाइन हुआ है, अब उसने पूछा क्या था, सम अप टू, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दो 20 पुट कर दो, सही है। अरे समझ गए क्या, ये बन रहे हैं यार क्वेश्चन, बार बार बन रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ये कल शाम की शिफ्ट में भी आया था, आज की शिफ्ट में भी ऐसे आया, एक पैटर्न दे दिया, ठीक है। और उसमें आज वाले में तो ऐसे था कि एक पैटर्न मिक्स था, मतलब एक स्क्वायर वाले चल रहे थे, जैसे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और एक साइड चल रहा है वो एपी का कंसेप्ट, और उसने अल्टरनेट लिखे थे, तो तुम्हें वहां से स्प्लिट करना था दो टर्म्स को, दो सीरीज को स्प्लिट कर लेते, एक एपी को अलग सॉल्व कर लेते। और जो स्क्वायर वाला था, अब तुम्हें पता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व होगा, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, क्या करोगे इसके लिए, ये आज की शिफ्ट में आया ऐसा, दो पैटर्न जनरल टर्म लेकिन यस सर, आया था ऐसा क्वेश्चन, एक आया था वो हाँ आया सीक्वेंस था में आया था। था। इसमें ना इसको ना वही सेम स्टोरी है, जब ऐसा कुछ भी पैटर्न बने उसका जनरल टर्म लिखा करो टीएन, और उसके सिग्मा लगा दो। अब इसमें देखोगे तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 4n - 3 हो गया, देखो 4n - 3 का स्क्वायर, ये मैच कर रहा है क्या देखो,
मैच करने का तरीका पता है क्या है? एन की जगह 1 2 3 पुट करा करो, तो उससे समझ में आएगा मैच करा नहीं करा। ये टर्म्स वापस देखा करो। 4 - 3 1, 4 2 जा 8, 8 - 3, तो ये तो अच्छा वो 1 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, एक सेकंड फिर वो 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये था यार, ऐसे था। ठीक है, ये मैच कर रहे थे। 4 2 जा 8 - 3 5 हो गया ना, और 4 3 जा 12, 12 - 3 9, तो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, उसके सिग्मा लगाना था। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये 4n - 3 के स्क्वायर को क्या कर लो, ओपन कर लो, और सबको क्या लगा दो, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n कांस्टेंट, ये सारे कर सकते हो ना। ध्यान रखना बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन यार, बन रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें ये गलती का ध्यान रखना, सिग्मा कांस्टेंट को ना 5n लिखना, सिर्फ सिग्मा 5 को 5 मत लिख देना। ठीक है, इजी वन। देखो ये इंटीग्रेशन देखो, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों ही इजी आ रहे हैं इस बार सेकंड अटेम्प्ट में, हर शिफ्ट में इजी आ रहे हैं, इसी की बात नहीं कि इसमें। हाँ, कल वो एक क्वेश्चन जो जरूर था, वो ग्रेटेस्ट वाला था ना, e की पावर 1 - x, वो थोड़ा सा टफ में काउंट कर सकते हो, बट ये डुएबल था यार। इसको कैसे करोगे, ये तो सर सिंपल एक्स था। स्क्वायर को टी। अरे जब एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हैं तो 1 - x स्क्वायर को टी मानना, और टी क्यों मान रहा है, टी स्क्वायर मान। देख, फन को मानने में दिक्कत क्या है, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और फिर बेटर क्या होता है, जब भी दिमाग में है ना, ये अंडर रूट है भाई, अंडर रूट। अंडर रूट को टी मानने के बजाय इंस्टेड ऑफ दैट टी स्क्वायर मान, ताकि वो रूट भी सॉल्व हो जाए। समझ में आया क्या, तो ये Yes, बेटर है sir. याद करना। अब देखो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस का 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, तो हम क्या हटा सकते हैं, x dx को एलिमिनेट कर सकता हूँ माइनस t dt से। ठीक है, इतना एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये कहाँ मिलेगा, देखो एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का मतलब है एक्स स्क्वायर, ये लो मैं इसको तोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और बचा कौन, एक्स डी एक्स, ये लो। तो इतना सा पार्ट हट गया ना, एक्स क्यूब है ना, तो उसमें क्यूब थे उसको अलग अलग कर दिया, तो ये वाला पार्ट किससे रिमूव हो गया, ये बन गया माइनस का टी डी टी, ये लो एलिमिनेट हो गया। फिर बचा क्या, अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, तो 1 - एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट किया, टी स्क्वायर, तो ये बनेगा टी। फिर रिमेनिंग पार्ट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लो, दिख रहा है क्या, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 1 1 माइनस, minus t square. 1 - t²। बस पुट कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस को तो बाहर ले आओ, या अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो यार, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी टी स्क्वायर, तो ये बन गया टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, ये लो सिंपल सा इंटीग्रेशन। नहीं आता, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन 5/5, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें वापस वही करना था, वापस बैक टू दी टी पुट करना है, तो टी की जगह क्या पुट कर देते, अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, डुएबल था यार, इंटीग्रेशन दोनों इजी आ रहे हैं, चाहे वो इंडेफिनेट हो या डेफिनेट हो। किंग रूल और वही मोस्टली ऑड इवन चेक करने वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये क्लियर हो गया फिर इंटीग्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये वाला देख लो यार, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अगर सोचते ना, वो वाला क्वेश्चन था, मतलब इसमें था आसान ही, बस इसमें सोचना क्या था। देखो ग्राफ बनाते दोनों का, क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द पैराबोलास, उस सर्कल का रेडियस बताना जो दोनों पैराबोला को टच करे। एक पैराबोला तो क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जहां तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसे बनता है, याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसमें 2 ऐड कर दिया। फिर दूसरा वाला पैराबोला क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये पैराबोला कैसे बनेगा बताना यार, बताओ। Sir, right side The दो right side. राइट साइड कितना यूनिट किसका दो उसको, 2. यूनिट आ गई. 2 यूनिट किसका दो, ऐसे बना। अब यहाँ पर एक सर्कल बोल रहा है जो दोनों को टच कर रहा है, ठीक है ना, एक सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है, ऐसा कुछ डायग्राम बोला उसने। एक सर्कल है दोनों को टच कर रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो मैंने पैराबोला हमने डिजाइन किया, ये y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। देखो Yes, sir. लाइन लग रहा खींच रहा है. हूं उसको, देखो अगर ये पकड़ लेते ना इस क्वेश्चन में, तो ये बन जाता। ये जो लाइन बनाई ना मैंने, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। ये जो पैराबोला है ना, पैराबोला को मैं मिरर इमेज बोल रहा हूँ। अब उसने बोला है कि ये सर्कल यहाँ पर टच कर रहा है, तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए मतलब हमें एक पॉइंट भी मिल गया ना, एक पॉइंट भी मिल गया, तो उससे या तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लगा सकते हो। कहां पर, सर्कल ओरिजिन पे नहीं है यार, सर्कल ओरिजिन पे कैसे टच करेगा, यहाँ पर क्लोजेस्ट में टच करेगा ना वो, क्लोजेस्ट में, क्लोजेस्ट में दो कर्व कहां पर टच करते हैं एक दूसरे को,
जैसे दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो वो उनका क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, जहां पर उनकी टेंजेंट्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ भी वही स्टोरी है कि अगर ये क्लोजेस्ट है तो मतलब यहाँ जो टेंजेंट होगी और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगी। तो कुल मिला के क्या स्टोरी सर थी? वैसे रिटर्न नहीं है, शॉर्टेस्ट रेडियस निकालनी है क्या? वो इसका- पॉसिबल तो है, कहीं भी बना सकते हो सर्कल, वो नहीं है, लिखा नहीं है शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट तो नहीं बोला, लेकिन इस केस में तो यही बनेगा ना यार। सर ओरिजिन पे भी बनाएंगे तो भी बन सकता है, 2 यूनिट का। क्या समझा नहीं मैं? 2 यूनिट का ओरिजिन से सर्कल बनाओ, वो भी टच होगा। हाँ हम तो एक रफली डायग्राम बना रहे ना। मैन क्या वैसे सर पॉइंट है इसमें? शॉर्टेस्ट लिखा नहीं है सर, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। शॉर्टेस्ट नहीं लिखा, शॉर्टेस्ट, अरे मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर उसने बोला है ना कि डिस्टेंस निकालनी है, अब डिस्टेंस रेडियस वाला डिस्टेंस निकालना है, समझ गया? अब वो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा डिस्टेंस? जब तू उसमें ये देखेगा ना, उसके जो जहां पर वो सर्कल टच कर रहा है, वो सर्कल टच कर रहा है वही तो पॉइंट चाहिए ना। अब दोनों पैराबोला सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक सर्कल वही डिजाइन आएगा, सर्कल ओरिजिन पे तो नहीं आएगा। और अगर वही डिजाइन होगा मिरर में से दोनों पैराबोला, ठीक है। अब अगर ये वाला पॉइंट अगर मेरे को मिल गया, ये जिसको मैं पी लिख रहा हूँ, तो क्या ये वाला पॉइंट पी डैश अपने आप मिल जाएगा क्या? कैसे मिलेगा? वो मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है क्या वो? यस किसके सर है। रेस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ही तो है। अब तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिरर इमेज कैसे निकालते हैं? अगर मान ले फॉर एग्जांपल मेरे को p 1,2 मिल गया, तो वो दूसरा 2,1 होगा। यस y इज सर। इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालने का मतलब होता है x को y में चेंज कर दो और y को x में चेंज कर दो, इंटरचेंज करने होते हैं। अब कुल मिला के यार एक पॉइंट निकाला था, अब वो पॉइंट कैसे निकालोगे? तुम्हें उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट? अब डिफरेंशिएशन तो कर्व का करोगे, डीवाई बाई एक्स तो कर्व का करोगे ना, तो उससे डीवाई बाई एक्स स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो अरे टेंजेंट नॉर्मल पे चला गया ना क्वेश्चन पूरा। नॉर्मल पे कहाँ गया है? ये लाइन के पैरेलल आएगी ना, यहाँ पर जो टेंजेंट आएंगी वो, ये जो मैं टेंजेंट्स सर प्लॉट वही कर, ना, नॉर्मल की क्वेश्चन निकालेंगे पैराबोला से जो अरे -x की निकालने स्लोप की की होगी, जरूरत, अरे भाई सुन तो ले, उससे निकालने आएगा। की जरूरत कहाँ है? कहाँ है जरूरत निकालने की? सर वैसे अगर सर -1 के स्लोप की अगर निकाले नॉर्मल, समझ नहीं रहा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने टेंजेंट प्लॉट किया तेरे लिए, देखिए ये टेंजेंट है, ठीक है। यस तो ये सर। लाइन जो y इज इक्वल टू एक्स वाली है, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी क्या? यस सर है, वही तो तो बोल इसका रहा था मैं भी, मतलब, नॉर्मल हाँ, तो इस परपेंडिकुलर। टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा, और लाइन का स्लोप कितना है? 1 है। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? कर्व का डिफरेंशिएशन। यस सर। भाई टेंजेंट का स्लोप मतलब कर्व का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएट कर देता है यार, 2y dy सर बाई टेंजेंट डिलीट है वैसे, ये गलत है। बात है, टेंजेंट नॉर्मल डिलीट है इसमें से, कोऑर्डिनेट में से। ऐसा नहीं बोला उसने भाई कहीं भी, एंटी वालों ने। सर लिखा है सर, ये तो नॉर्मल की क्वेश्चन और टेंजेंट की क्वेश्चन डिलीट है, मैं तो छोड़ के चल रहा था जब से। तो यार एक बात बता, टेंजेंट नॉर्मल का कौन से चैप्टर में डिलीट है? पूरे कोऑर्डिनेट में टेंजेंट और नॉर्मल डिलीट है मेरे हिसाब से। इक्वेशंस उनकी नॉर्मल की जो वो तीन तीन वो नहीं आती इक्वेशन, वो याद करते हैं, हाँ, वो सब डिलीट है। तो वो डिलीट है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि टेंजेंट का वर्ड ही डिलीट हो गया। नहीं सर, टेंजेंट नॉर्मल वर्ड डिलीट है वैसे मेरे हाँ हिसाब हाँ, से, फिर मैंने तो। बताओ क्या बोल रहे हो? अमर कुछ बोल रहा है यार। नहीं सर, गलती से हो गया था। अरे भाई मैं देख वरुण, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तो आप टेंजेंट नॉर्मल बता रहे हो ना, वो एओडी वाला टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हो क्या? और जो कोऑर्डिनेट वैसे मेरे ज्योमेट्री में हिसाब जो से बता रहे इसमें हो भी वो है, आप वो बता रहे कोऑर्डिनेट हो। में भी है। हाँ मेरे को पता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट नॉर्मल निकालना, वो सब की बात कर रहे हो ना। हाँ हाँ, वो सब डिलीट है। दैट डज नॉट मीन कि भाई इसमें टेंजेंट का कंसेप्ट ही गायब हो गया है। और एंटी वालों ने ये कहाँ लिखा है स्टाम्प पे कि जो हमने डिलीट किया उसमें से कुछ पूछेंगे नहीं? पूछ तो रहे हैं वो हर बार, पूछ तो रहे हैं, नहीं पूछ रहे क्या? 3 दिन है, कल हुआ याद है ना, हो हाँ, जाएगा। अब यहाँ पर ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई डिलीट वाला कोई स्टोरी नहीं है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेगा? डिवाइड बाई एक्स ऑफ द कर्व, ये ले डिवाइड बाई एक्स ऑफ द कर्व, ये स्लोप आ गया 1/2y। और ये किसके इक्वल दिया है? ये लाइन के पैरेलल है, तो लाइन का स्लोप कितना है? 1 है, तो इसके इक्वल टू 1 कर दे। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 1/2। अब कोई इस कर्व का तुमने किया है तो इस कर्व से x निकाल ले, ये p डैश आ गया हमारा, y कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया। अब इसको पुट कर दे यहाँ पर, तो x निकाल ले, यहाँ से x कितना आएगा?
1/4 + 2 कितना हो गया 9/4। तो ये x कोऑर्डिनेट 9/4 आ गया। तो ये मैंने नीचे वाला पॉइंट निकाला। अगर ये 9/4 1/2 है तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2 9/4। 9/4। बस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा, वो डायमीटर बन जाएगा। तो उसने पूछा है रेडियस, तो आधा कर देना। एक बार जो पॉइंट निकाला सर वो दादा दोबारा से कैसे आए? पॉइंट में यार, ये पॉइंट देखो, ये टेंजेंट दिख रहा है जो मैंने, चलो मैं उसको थोड़ा लाइन बनाता हूँ। ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये टेंजेंट लाइन, यस सर। ठीक है ना। ये नीचे वाले कर्व का टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट और ये जो लाइन y = x है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो मतलब दोनों का स्लोप सेम है। अब y = x का स्लोप कितना है 1 है। और इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? dy/dx। ये एओडी में पढ़ा होगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको। यस सर। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया। देख y² = x - 2 को डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना 2y dy/dx = 1। यहाँ से dy/dx कितना है 1/2y। और ये किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन के पैरेलल था ना, तो उसका स्लोप यूज कर लिया हमने। लाइन के और वो दोनों पैरेलल हो गए ना, तो मैंने उनका स्लोप यूज कर लिया कि इसका स्लोप है वो 1 है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर y कोऑर्डिनेट आ गया तो कर्व, ये पॉइंट कहाँ होता है? कर्व पे ना। तो इसको y = मैंने 1/2 को कहाँ पुट कर दिया? इस कर्व में पुट कर दिया अगेन। ठीक है सर, आके अब देखो ये पॉइंट आ गया ना, अगर ये पॉइंट आ गया तो y = x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया? एक तरह से मिरर इमेज निकाल लिया मैंने। ओके सर। ठीक है, ये देख लो यार, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये था, देखो कि बच्चों से ना ये तो समझ में आता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और ये भी दिख गया कि ये कौन से डिफरेंशियल बना रहे हैं, दिख गया होगा। 2 × x + 1 इंटू में यहाँ स्टोरी क्या दी है, sec x दे दिया और एक मल्टीप्लाई में g(x) दे दिया। तो कहानी यहाँ अटकी। अच्छा ये दिख गया है क्या कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ ये LD है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस मेन पार्ट क्या है कि g(x) कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तक g(x) नहीं आएगा तुम्हें q का वैल्यू नहीं पता। तुम्हें p पता है, ये p है, ये बचा हुआ पूरा का पूरा q है, बट उसमें g(x) तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे g(x)? सर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, कौन सी वाली को? जो गिवन है पहली लाइन में। हाँ देखो, उसमें उसमें तुम्हें g(t) दिख रहा है, g(t). अब g(t) दिख रहा है और हमें चाहिए g(x) और लिमिट है 0 से x। अब तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको क्योंकि g(t) नहीं पता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा स्टोरी है, बोथ साइड क्या कर दो डिफरेंशिएशन। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके लिए कौन सी स्टोरी चाहिए? लेबनीज थ्योरम ना। यस सर। तो लेबनीज लगा देते हैं। लेबनीज क्या बोलता है, अपर लिमिट पुट करो तो g(t) बन जाएगा g(x) इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 को पुट करने का पॉइंट नहीं है क्योंकि 0 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, इक्वल टू यहाँ भी डिफरेंशिएशन कर लो, बोथ साइड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस, ये तो 1 माइनस यहाँ लग जाएगा, फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो लेबनीज थ्योरी ही यूज करनी है। तो क्या बनेगा, x t है ना, तो t की जगह x इंटू g(x) और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 0 के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा है क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो लेफ्ट राइट कर लो थोड़ा, तो अगर g(x) कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 + x = 1। क्या g(x) आ गया? यस सर। 1/1 + x। ये लो, जैसे ही g(x) आया हमें कम से कम ये q मिल गया। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा e⁻p dx। क्या बना e⁻ -10x का इंटीग्रेशन log of sec x ना, ठीक है। यस सर। यहाँ से स्टोरी क्या आएगी 1/sec 1 by x। secant x। यस सर। हाँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो y में है तो क्या लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या आएगा q में क्या है 2 टाइम्स x + 1 sec x और एक मल्टीप्लाई में क्या था gx था, gx क्या है हमारा 1/x + 1। ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या है 1/sec x। बहुत सारी चीजें कट गई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कट गया क्या? यस सर। बस क्वेश्चन डन। क्या बना आगे 2 बचा ना, उसका Yes, sir. इंटीग्रेशन 2x + c। अब उसने जो पूछा है वो निकाल सकते हो यार, c का जुगाड़ उसने दिया होगा, ये दिया ना when x is 0 y भी 0 है, तो when x is 0 y 0 है, तो पता है ना क्या रिजल्ट आया, c भी 0 आ गया क्या, यस सर। क्योंकि y 0 हो गया ना और x भी 0 है। अब उसने पूछा है तुमसे π/3 पे वैल्यू बताओ, तो वो तुम कैलकुलेट कर लो यहाँ से,
ठीक है, बट ये था यार, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता था उसको, हर बार दे रहा है, बच्चे भी रट्टा मार के जाते हैं, नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी मेरे को सॉल्व करना है, बट टास्क दे दिया कि जी ऑफ एक्स निकालो। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है यहाँ से जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये लेबनीज यूज करना नहीं आता बहुत से बच्चों को। ठीक है, ऐसे तो मान के चलो वहां पर सिर्फ लेबनीज बता दें, लेबनीज आपको नहीं पता क्या प्रगति? नो सर। देखो लेबनीज का सिंपल सा स्टोरी बताता हूँ। जैसे मान लो दो फंक्शन है ना, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये इसकी दोनों लिमिट है ना, और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा पहले बताओ ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है या डेफिनेट है? डेफिनेट है ना, लिमिट आ गई। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो वहां यूज होती है लेबनीज थ्योरम, लेबनीज रूल या लेबनीज थ्योरम। अब वो क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज होता है। अगर वो इंडेफिनेट होता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछता तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो तो आंसर आता सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स। ये सिंपल सा स्टोरी। बट इनडेफिनेट में कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, बट डेफिनेट में दिमाग लगाना है। ये सारे के सारे कैसे थे वो, ये जी ऑफ टी ये सब क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट दिख रहा है 0 से x, यस सर। तो डेफिनेट था ना, उसके लिए लेबनीज लगेगा। अब लेबनीज क्या बोलता है कि पहले जहां जहां x है या जहां जहां t है, देखो चलो मैं t में लिख देता हूँ इसको, क्योंकि बहुत टाइम t में दिखता है, ऐसे दिखता है काइंड ऑफ। तो जहां भी फंक्शन में t है या x है जो भी है, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t, t की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। बस अपर लिमिट पुट करना है, फिर इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहां पर किया था, मैंने पहले x पुट किया था तो g ऑफ x बना, फिर उसी x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1 आया था। समझ गए? अपर लिमिट पुट करो, देखो मैंने यहाँ पर अपर लिमिट पुट की, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, सेम स्टोरी लोअर लिमिट पुट कर दो, f ऑफ h ऑफ x, और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या बन जाएगा, h डैश x। बस इतना सा काम है, समझ गए? यस सर। अब अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 0 से एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में दे दिया मैंने 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, ये मानो लेट से y है और मैंने पूछा आपको y डैश बताओ, y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट में लेबनीज लगता है। क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर पुट कर दो फंक्शन में, तो अंडर रूट में क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ सर जाएगा। उसके लिए सर बदल चेंज होना चाहिए वेरिएबल। अरे यार ये ले ले बस, इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, ये बन गया। उसमें सेम स्टोरी है, देखो एक्स स्क्वायर जहां जहां टी था ना, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब माइनस में ना जीरो रखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी रिजल्ट है फर्क नहीं पड़ता, हमें लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी तो करना है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ ये यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। ये क्वेश्चन था यार, इजी वाला था। कल की शिफ्ट में ना दोनों में ऐसे क्वेश्चन थे यार, और मैं बता रहा हूँ देखो, अभी ये मान के चलना है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 5 से 6 क्वेश्चन में जो परसेंटाइल आ रहे थे, वो 5 से 6 में इस बार तो नहीं आएंगे। ऐसे मान के चलो 1-2 क्वेश्चन बढ़ गया, जो बच्चों के 5 में आ रहे थे अब वो 7 में बनेंगे परसेंटाइल। तो ऐसे मान लेना मैथ्स में 2-2 क्वेश्चन तो बढ़ गए यार, जितने भी शिफ्ट में आ रहे थे ना पहले, क्योंकि डुएबल आ रहे हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों से, ऐसा नहीं कि बन नहीं रहे। थोड़ा सा इजी साइड दिया उन्होंने, क्योंकि बार बार मैथ्स को टारगेट करके थोड़ा इस बार ठीक कर दिया। सेम स्टोरी देखो, उसने बोला है एक डिटरमिनेंट दे दिया, फंक्शन दे दिया, और ये खास बात क्या है 1 1 1, तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं था, इसको पूरे को ओपन ही कर लेते। ओपन करना में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स को एडिशन करना है। अच्छा एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बार ओपन करोगे तो कर लो, कर सकते हो ना, इजी है ना। यस सर। भाई देखो जैसे पहले 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करोगे तो क्या रहेगा, 27 cos x माइनस 28 sin x माइनस 28 cos सर x। इसमें वो माइनस प्लस कर देंगे ना पहले, रो कॉलम, उससे बहुत जल्दी अरे जाएगा। वो भी चले, वो भी चलेगा, इसमें भी कोई ज्यादा जीरो बन टाइम जाएंगे, नहीं। 2 2 0 बन जाएंगे सर, सीधा कांस्टेंट आ जाएगा। चल ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा पहाड़ वाला काम नहीं है वरुण, ऐसे भी कर सकता है तो।
बट अगर तुम देखो एक बात तो C1 C2 को रिप्लेस करोगे, वो रो को चेंजेस करोगे, तो आई थिंक टाइम तो उसमें भी लगेगा ना थोड़ा तो। नहीं सर, वो तो सीधा हो रहा है, दिख भी रहा है सर वो तो मेरे देखो को। इसमें इसमें तो भी सीधा हो रहा है ना, है। डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा हो रहा है, 0 0 बन रहा है। अरे वो मेरे को पता है, तुम दो दो चेंजेस कर रहे हो, 2 को 0 बना रहे हो, वही कर रहे हो ना। यस सर। यस सर, -1 माइनस cos x हो गया बट माइंड में। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम एक बार ना, एक बार टाइमर लगा के ना आज बैठ के तुम चेंजेस करना, ठीक है, और उसके बाद में उसको लास्ट वाले को ओपन करना 1 के रिस्पेक्ट में, वही करोगे। यस सर। और एक बार इसमें तीनों ओपन करना, आई थिंक तुम्हें सेम ही टाइम लगेगा, क्योंकि यार अंदर के एक्सप्रेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज्यादा, समझ रहे हो सर वैसे ज्यादा। मैंने एक देखा था, उसके अंदर ना सब में ही वेरिएबल थे, वो उससे बहुत जल्दी हो गया था और वैसे हो नहीं रहा था। तो कैसे मैं हो एक गया? बार पहले फंस, मतलब मल्टी वो प्लस माइनस करके ना बहुत जल्दी हो गया था, हाँ हाँ, तो और वैसे वहां नहीं हो रहा होता है, था। अरे वहां होता है, लेकिन यहाँ पर जब एक्सप्रेशन बहुत सिंपल से है, देख बहुत सिंपल, अगर मान ले सेकंड वाले से ओपन करता, अगर मान ले फॉर एग्जांपल सेकंड वाले से ओपन करता तो क्या आता, दिख रहा है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्या बनेगा, 27 साइन एक्स माइनस में, फिर 27 साइन एक्स माइनस 27 कॉस एक्स, और -27, ज्यादा कुछ है नहीं, फिर लास्ट वाला 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, इसको छोड़ दो, तो क्या बनेगा 28 साइन एक्स माइनस 27 कॉस एक्स। कितना टाइम लगा यार, मेरे को एक बात बताए, कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो होगा। अरे हो जाएगा, इसमें क्या होना बाकी है यार, ये काट दो, जितना कट रहा है काट दो, कुछ ऐड कर लो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक इसमें, तुम जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, आइदर तुम चेंजेस करके 0 0 बनाओ, बट हाँ वो है कि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स आते हैं तो तुम्हें चेंजेस करना वुड बी इजी, ठीक है, रेदर देन पूरा सॉल्व करना, क्योंकि कई बार उसमें टाइम लगता है ना, बट ये डुएबल था ना, बना सकते थे। ये एक क्वेश्चन था यार, देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, न्यूटन लॉ पे था। मैं तुम्हें इसमें ना एक 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 बता देता हूँ, कोई भी एक पार्ट सॉल्व करके, जैसे मान लो ये वाला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हो। देखो नीचे वाले में क्या रूट दिया उसके, गामा डेल्टा, ठीक है, मैं एक बताता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये, फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, तो मैं किसी एक को डिजाइन करके दिखाता हूँ। गामा डेल्टा दिए, और देखो पी पी एन, वो क्या दिए, गामा की पावर एन प्लस डेल्टा की पावर एन, अगर तुम यहाँ से P25 निकालोगे तो गामा की पावर 25 प्लस डेल्टा की पावर 25, ये सारी चीजें तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज ये लिख सकते हैं क्या, x² - 1 = 3x, ये लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है, इसके दो रूट है गामा डेल्टा, क्या करेंगे बताओ, हमें डिजाइन क्या करना है 25, अच्छा P25 में से P23 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 23 का मतलब क्या हो गया, गामा की पावर 23 डेल्टा की पावर 23, मतलब सब्ट्रैक्शन की स्टोरी चल रही है, समझ गए, तो सर ये तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कोफिशिएंट करें? वाले से करते थे ना ये ऐसे, ये तो बहुत लेंदी जाता है ऐसे, वो डायरेक्ट कोफिशिएंट से करते थे इसे तो। कौन से वाले में? वो लाइक जैसे P25 + √3, वो कोफिशिएंट से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो। बट वो तब करते हैं ना जब वो नॉर्मल एकदम सिंपल सा होता है, इसमें ये भी तो देखना माइनस का पार्ट आ रहा है, वो प्लस वाला पार्ट की बात अलग हो जाती है, ये माइनस का पार्ट है ना। हो सकता है, रुको देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ उससे, है ना। हाँ हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा होने को हो जाएगा, बट एक बार इस वाले से देखता हूँ मैं, देखो मैं ये निकाल रहा हूँ, देखो P25 - P23 मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो उसने पूछा ना मैं उसी को निकालने की सोच रहा हूँ, तो क्या बना, गामा की पावर 25 प्लस डेल्टा की पावर 25, उसमें से क्या घटेगा, गामा की पावर 23 माइनस डेल्टा की पावर 23। एडवांटेज मेरे को देख ये दिख रहा था कि 23 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो क्या बना, गामा² - 1, फिर डेल्टा की पावर 25 और डेल्टा की पावर 23 में डेल्टा की पावर 23 कॉमन आ गया, तो क्या बना, डेल्टा² - 1। उसका एडवांटेज तुम्हें दिखा क्या कुछ, मुझे दिखा, मैंने यहाँ लिखा था x² - 1 = 3x, उसके रूट्स थे गामा डेल्टा, तो मतलब वो सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या तुम्हें गामा² - 1 इतना सा रिजल्ट, 3 गामा नहीं बोल सकता इसको मैं, बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, और सेम अप्रोच डेल्टा भी उसका रूट्स है, तो डेल्टा² - 1 क्या आ गया, 3 डेल्टा, तो ये बना डेल्टा की पावर 23 इंटू 3 डेल्टा। अब देखो ये एडवांटेज क्या हुआ, देखो 3 3 कॉमन, क्या बना, गामा की पावर 24 प्लस डेल्टा की पावर 24, क्या उसको मैं P24 बोल सकता हूँ क्या, दिख गया क्या,
दिख रहा है भाई सबको? ये 3 तो कॉमन आ गया, गामा की पावर 25 डेल्टा की पावर 24, तो पी तो एडवांटेज देखो ये हुआ कि जब न्यूमरेटर को सॉल्व किया ना P25 माइनस P23, तो उसका रिजल्ट आया 3 टाइम्स P24, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है P24, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये सेकंड हाफ का रिजल्ट है 3। अगर सेम अप्रोच से तुम फर्स्ट हाफ को सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। सर मेरा -3 आ रहा था ये। गड़बड़ कर दी होगी तुमने कहीं, मेरे से हमने 5 आंसर आ रहा है, पूरा 5 ही अरे होगा, अरे 5 अरे आ रहा है। अरे एक मिनट, ये माइनस का 3x हो गया ये। हाँ थोड़ा चेंज, -3 ये ले -3, ठीक है। यस अरे सर। ये 3x उधर गया ये ना, आ गया। हाँ उधर गया ना 3x, तो वो माइनस का 3x हो गया, ठीक है क्या? सेम सेम यहाँ पर करते ना तुम, Q24 √3 Q24, उसको ढूंढने निकलते तो तुम्हें Q23 डिजाइन हो जाता, वो मिलेगा जब तुम सॉल्व करोगे तो। देखो ये क्वेश्चन कई बार मैंने पहले ही बताया था एक बार कि मैक्सिमा वगैरह कैसे निकालते हैं, और ये वही था कि दो फंक्शन का मैक्सिमा का एरिया अंडर द कर्व निकालना था उसने, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला है y क्या है, इसका मैक्सिमा बताना है। अब यार तुम्हें जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात है ना, तो तुम सारे फंक्शंस को ड्रॉ कर लो। जैसे इसमें मॉड एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, मॉड एक्स का कैसे बनता है, वी शेप बनता है, ये मॉड एक्स का डिजाइन हो गया। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा ही बनता है, यही तो है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यस सर। भाई आधा पार्ट तो सेम ही रहता है। अच्छा मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनता है, वो राइट साइड में खिसकता है ना, ये बन गया राइट साइड में। अब तुम यार लेफ्ट से राइट जाओ, और तुम्हें क्या ढूंढना है, मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब होता है तीनों ग्राफ में सबसे बड़ा वाला पोर्शन। तो यार ये दोनों ग्राफ देखो, इन दोनों ग्राफ को, क्या ये मैक्सिमा है? मैक्सिमा मतलब होता है जो ऊपर ग्राफ बना है, जो ऊपर बना है यही है मैक्सिमा। फिर यस सर। ये जो ग्राफ सीधा जा रहा है, देखो ये ग्राफ जो जा रहा है ना यहाँ से ओरिजिन से, क्या इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये मैक्सिमा है, मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ है, क्या वही आएगा क्या? यस सर। हो गया बस। तो ये वाला ग्राफ आ गया। अब उसने पूछा क्या है तुम्हें, एरिया बताना है -2 से 4, तो क्या -2 से 4 के बीच का एरिया नहीं बता सकते? नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाएगा, ज्योमेट्री से है ना, ट्रेपेजियम वगैरह लगा के। पूरा डिजाइन करके दिखाऊं, मतलब क्या 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 क्या? हाँ ये कैसे गया? यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, ऐसे बना। अब उसने कहाँ से कहाँ तक का एरिया पूछा है, -2 से, लेट से ये -2 ये मान लो -2 हमारा, ठीक है। ये -2 है और ये 4 मान लो, यहाँ तक का एरिया, यही बोला। ये मैक्सिमम वाला ग्राफ डिजाइन कर दिया मैंने, ये दिख रहा है कि जो हाईलाइटेड है, यस सर। Yes, sir. हाईलाइटेड है ना, उसी को मैं डार्क कर रहा हूँ। अब यार इसको यहाँ पर एक ज्वाइन कर लो, ये वाला पॉइंट, ये 1,1 वाला पॉइंट सोचो, 1,1 ठीक है 1 पे, तो ये 1 है। कैसे निकालोगे इसका एरिया, मतलब इनका ये एरिया निकालना, देखो ये एरिया, ट्रेपेजियम दो बन रहे हैं। हाँ दो दो ट्रिपेजियम, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू वो आमने सामने वाली साइड को एडिशन करते हैं ना, यस सर। और फिर साथ में क्या आता है, हाइट इसमें 3 हो जाएगी लेफ्ट वाले में। ये करते हैं ना 3। यस सर, हाइट पैरेलल साइड का डिस्टेंस। हाँ पैरेलल साइड का डिस्टेंस, और ये नीचे वाला हाइट, मतलब ये 3 हो जाएगा। और पैरेलल साइड में क्या क्या हाइट है, एक साइड लेफ्ट की बात करें ना, लेफ्ट में 4 है और एक क्या है 1 है ना, तो मतलब 1/2 ऐसे लिख दो। इस लेफ्ट वाले के पहले 1/2, ये है आपका 4। जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, देखो ये -2 पे ये हाइट तुम्हें मिलती है यार, यस तो जब 4 माइनस, है। हाँ जब -2 रखोगे तो पता चल जाएगा, ये 4 है। तो ये आपकी हाइट है 4, ये आपका हाइट कितना है 1, तो 4 + 1, और ये जो ये वाला हाइट कितना है, 3। ये लेंथ भी हो गया, तो इंटू में 3, ये पहला वाले का। सेम अप्रोच दूसरे वाले में 1, और ये हाइट कितना हो गया अपना 4। 4 उसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले वाले को। हाँ एक ही बात है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेपरेट भी निकाल के देखोगे तब भी बन जाएगा। बट ये है कि मैक्सिमम मिनिमम वाले में यार ऐसे ही करते हैं, मतलब तुम ग्राफ प्लॉट कर लो, मैक्सिमम बोलेगा तो आपको सब देखना है कि जितने भी ग्राफ है ना उनमें कंपैरिजन करना है। मैक्सिमम मतलब ऊपर ऊपर वाला ग्राफ ले लो, मिनिमम मतलब लोवेस्ट वाला ग्राफ ले लो।
एपी वाला देखो इजी था, ये कर सकते थे तुम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखते देखो इसमें क्या करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है। पहला काम फॉर्म चेक करना, कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 raised to power infinity। हाँ, 10x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये क्या देता है, 1 देता है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म याद है तुम्हें? 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म कैसे सोल्व करते हैं? e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये पावर में जो होती है वो तो क्या आती है, फ्रंट में आती है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रंट में आएगा, और इस पूरे में से क्या कम हो जाता है, एक -1 ना। यस सर। जैसे एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है ना, और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, जी ऑफ एक्स आगे आता है, और वो जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें से एक -1 कम होता है। समझ गए ये वाला रूल? और अगर वही 0 की पावर 0 है तो उसका स्टोरी क्या होता है, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, जी ऑफ एक्स, मतलब पावर आगे आती है और एफ ऑफ एक्स के क्या लग जाता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये किस में लगता है, जब उसकी फॉर्म 0 टू द पावर 0 होती है, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, याद रह जाएगा। सर ये याद करना था, मैं तो लॉग लेके करता हूँ पूरा डेरिवेशन। चलता है बट बाकी याद रख सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग लिखने के बाद भी तो लास्ट में उसको वापस से e टू द पावर में तो कन्वर्ट करता है ना, हाँ हाँ। तो e टू द पावर में डायरेक्ट याद रख। अब यहाँ देखोगे, देखो मैं एक बार x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्या ऐसे ही बना? ठीक गया? यस सर, एक्सपेंशन। अब तुम देखोगे ना तो या तो हाँ, या तो तुम या कर लो 10x का एक्सपेंशन लगाओ। अगर एक्सपेंशन लगाओगे तो 10 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी किसी को चलो एक्सपेंशन नहीं आता तो एक बार फिर से फॉर्म चेक करना, अप्रोच वही है। क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है? यस सर। 0/0 फॉर्म में तुम्हें यहाँ पर एल ऑर्बिटल के अलावा कोई रूल नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि फैक्टराइजेशन लगाओ, रेशनलाइजेशन लगाओ या बीटी लगाओ या कुछ ऐसा नहीं। हाँ, या तो एक्सपेंशन लगाओ और एल्स क्या लगाओ फिर, एल ऑर्बिटल रूल, दोनों में से कोई भी चलेगा। बट ये है कि ज्यादा बेटर आप एक्सपेंशन में लगा लो, उससे फटाफट बच जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी एक्स क्यूब आएगा, नीचे भी एक्स क्यूब आएगा, उन्हीं के कोफिशिएंट हमारे आंसर होंगे। क्या याद है क्या एक्सपेंशन? याद है एक्सपेंशन? याद है तो तुझे भी याद नहीं? सर वो कल परसों करूँगा, 3 दिन है ना, अभी याद नहीं कर रहा, भूल बट जाऊंगा। एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो पता है हाँ ना। मतलब ये सब चीज पता है, जैसे साइन 18 वगैरह की वैल्यू अगले 3 दिन रटूंगा इन्हें सबको, हाँ, अभी याद नहीं रहती है। समझ गए ना, क्योंकि ऐसे मान ले वो एक्सपेंशन आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ठीक है। ये लो डेफिनेट का क्वेश्चन, इजी और डुएबल। क्या करोगे देखते ही समझ में सर आना cos चाहिए। स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इफ नीचे से। एक्स इन द न्यूमरेटर, पहले ये तो सुन ले, इफ एक्स इन द न्यूमरेटर, हमेशा किंग रूल पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाद में cos स्क्वायर कॉमन निकालना, पहले किंग रूल अप्लाई कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। एक इक्वेशन 2 क्रिएट हो जाएगा, उसमें किंग क्या बोलता है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स है क्या रिप्लेस कर दो, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या बन गया। और मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हें 8x के बारे में भूल ही जाओ, इग्नोर भी कर सकते थे, चलो फिर भी देख लो। x की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, और नीचे वाला सेम ही आएगा, बिंदास लिखो, या तुम चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। देखो साइन पाई माइनस एक्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पाई यहाँ पर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाता है, साइन पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर है, दिख गया क्या, स्क्वायर है ना, इसलिए वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव। दोनों को ऐड करोगे तो क्या तुम्हें दिख रहा है क्या, 8x और माइनस का 8x कैंसिल, ऐड होते ही क्या बना, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या बचा, दिख गया क्या, 8 पाई अपॉन में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। 8 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन सोचना था, यहाँ इंपॉर्टेंट टास्क था भाई, कैसे सोचोगे इसका इंटीग्रेशन, सर cos बताओ भाई। स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे डिनोमिनेटर से।
हाँ, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या है, वो ये कैसे पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टाइप से, जिनमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस टाइप से जब भी आते हैं, ये कांस्टेंट में भी कुछ आ सकता था यहाँ पर, इसने कांस्टेंट नहीं दिया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब भी ऐसे टाइप हो तो आप क्या करो, या तो कॉमन निकालो जैसे उसने बोला है, या फिर क्या करते हैं बच्चे, ऐसे भी याद रख लेते हैं। क्या याद रखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये भी उसका वर्किंग रूल है, वो एक ही बात है। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर कॉमन निकालते तब भी तो क्या बनता, 1/cos स्क्वायर, सेक स्क्वायर ही तो बनता ना। और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होता था, 10। देखो अभी भी 10 क्रिएट हो रहा है, 0 से पाई 1 क्या बनेगा, सेक स्क्वायर तो ऊपर रहने दो, ये तो सब्स्टिट्यूशन में काम आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4 प्लस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ये बनता है 10 स्क्वायर। क्या तुम्हें एडवांटेज दिख गया, क्या करना है इसके बाद, यस सर। किसको पुट करोगे, पुट 10x, ठीक। बट मिस्टेक क्या होती है, 10x को टी पुट करते हैं, लिमिट ही चेंज नहीं करते भाई, लिमिट चेंज कर लेना यार, प्रॉब्लमेटिक रहती है, अगर लिमिट चेंज नहीं होगी तो फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो कई बार लिमिट चेंज कर लेना, और कई बार लगे ना कि यार उसकी लिमिट सेम ही सेम आ रही है, तो तुम उसमें वो लगा देना, किंग वगैरह लगा देना, थोड़ा ऐड कर लेना, क्वीन लगा देना, लिमिट को आधा कर देना, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। वैसे सर ये इस क्वेश्चन में ये नहीं करते ना, दूसरा वाला करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं रहता 10x है ना, गलत आता है इसका आंसर, 0 to 0 0 आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, देखे आगे। गलत कुछ नहीं होता, लिमिट को आधा करना पड़ेगा, 0 नहीं टू सर, पाई है कोस ना। मेरे टीचर ने बोला था कि इसे कोट में बदलना, जब भी ऐसा हो, नहीं कंटिन्यूस ऐसा, से ही मानते हैं सिर्फ। अरे जरूरत ही नहीं है ब्रो, इधर देख, 0 टू पाई है, अब लिमिट यहाँ 0 पे भी 0 होता है, 10 और पाई पे भी 0 होता है, 0 से 0 लिमिट नहीं लिखेगा, ये यहाँ पर एक क्वीन रूल का कंसेप्ट लगता है बीच में, और वो लिमिट को आधा करके फिर वो लेटर ऑन सॉल्व होता है। अच्छा क्वीन रूल, अच्छा क्वीन रूल क्या होता है बता। सर लिमिट आधा करके 2 से मल्टीप्लाई है, वही वाला। हाँ, तो लिमिट आधा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि इसमें a प्लस बी माइनस एक्स रखेगा, रखना 0 प्लस पाई माइनस एक्स, पूरे फंक्शन में 0 प्लस पाई माइनस एक्स रख के देख ले। ठीक है, तो मतलब बेसिकली पाई माइनस एक्स रखना है इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ देखेगा ना, 10 पाई माइनस एक्स में सेम ही आएगा, सेक्स स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी सेम ही आएगा, तो मतलब लिमिट को आधा कर सकता है, तो ये बन जाता है 0 से पाई बाई 2। तो फिर तू 0 से पाई बाई 2 में खेलेगा ना, तो दिक्कत नहीं आएगी तेरे को, क्यों, हाँ 10x को t तो मानना ही मानना है ऑफ कोर्स, बट 0 से पाई बाई 2 में लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, वो 0 से इन्फिनिटी ना। यस सर। हाँ, तो गलत कुछ नहीं है, बट वो थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर एक क्वीन का कंसेप्ट याद रखना है, यहाँ पर क्वीन लगेगा। ये लो भाई, कल जैसे आया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन था, घुमा दिया थोड़ा सा। वंस अगेन एज यूजुअल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई उसको तो पकड़ के रखा है उन्होंने, बट यहाँ थोड़ा सा पता है तुम्हें, 3y दो जगह है, दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ये कल शाम की शिफ्ट में आया, तो 3y जैसे कॉमन लेते हो तो क्या बनता, 10 स्क्वायर x प्लस 1, ऐसे ही क्या, क्या एडवांटेज है इसका, यस सर, है 3 क्या। टाइम्स 10x। हाँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये आपका p हो गया पूरा का पूरा, ये आपका q, पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू द पावर p dx, 3 इंटू सेक स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर लिख दूं क्या डायरेक्ट, तो यस आंसर क्या आएगा, e टू द पावर 3 10x। ये लो सॉल्यूशन लिख लो, बड़ा आसान था सॉल्यूशन लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू द पावर 3 10x, और q क्या है, सेक स्क्वायर, क्या करोगे यहाँ पर, 10x को t। हाँ सीधा दिख रहा है, पुट 10x एस टी, और मैं बता रहा हूँ यार, इसमें 10x को t माने के बजाय तुम e की पावर 3 3 10x को है ना, सकते हो, तो पूरे है। पूरे को भी मान सकता है। हाँ हाँ हाँ, सोहेल कुछ बोल रहे हो आप, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। क्या क्या लग रहा है, सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल करें। नहीं वेरिएबल सेपरेबल कहाँ है, मैं 10 स्क्वायर प्लस 1 पे सेक स्क्वायर लिख दूंगा, फिर उसको इस साइड ले जा करके। उस साइड कैसे जाएगा वो, 3y है ना, अच्छा सेक स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यस सर।
उससे भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स स्क्वायर, ये भी चलो सेक्स स्क्वायर है, तो सेक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3 बाई, अब फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सेम ही आएगी। ये ऐसे स्प्लिट कर दिया होगा ना, चलेगा चलेगा, दोनों से हो जाएगा। बट बाकी मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे वेरिएबल सेपरेबल शायद ही सोचेंगे इसमें यार, क्योंकि आजकल सबके दिमाग में वही हो रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दिख भी रहा था सादा सीधा सा कि लीनियर बन गया, एलडी बन गया, उसी को सॉल्व करने बैठ गए बच्चे। ठीक है, बट हाँ दोनों तरीके से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो, कल ही मैं बोल के गया था डोमेन के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं 2-3 साल में कंटिन्यू। लॉग वाला है, लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं पता है ना? पहले क्या चेक करते हैं, बेस, बेस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ट्रू, एंड बेस कभी 1 नहीं होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। जब बेस कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, तो ये दोनों एक स्टेटमेंट बन के रह जाते हैं। तो सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, एंड आगे वाला जो भी पार्ट है कौन है वो, 1 माइनस लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बट पता है क्वेश्चन यहीं तक खत्म नहीं होगा, ये तो तुमने बाहर वाले लॉग को डिफाइन किया, ये अंदर वाला लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए डोमेन के लिए। जब अंदर वाला लॉग ही डिफाइन नहीं है तो फिर बाहर वाला लॉग कैसे होगा? तो इतना सॉल्व करने के बाद एंड एक और कंडीशन, इंटरसेक्शन, क्योंकि सारी साइमल्टेनियसली एक साथ होनी चाहिए। एंड में क्या लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये भी मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अंदर वाले लॉग में बेस 4 है, 4 0 से बड़ा होता है, 4 कभी 1 नहीं होता, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 मस्ट भी ग्रेटर देन 0। तो इसको भी इंटरसेक्शन में लेना है, समझ गए क्या? यस ये तो सर, सीधा सही दिख गया क्या? इसके तो 6 और 3 है ना फैक्टर, यस सर, ये तो मतलब मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 3 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा आंसर आता है, साइड वाला पोर्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइड वाला आंसर आएगा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कैसे सॉल्व करोगे। ये माइनस वाला पार्ट उधर ले जाओ तो ये ऐसे बन जाएगा 1, और ये ऐसे बन जाएगा। और तुम्हें लॉग को हटाना आता है कि भाई ऐसे, यहाँ पर छोटी चीज है भाई, एक्स के यस लिए। सर, 4 की पावर कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर इक्वल टू में जो भी क्वांटिटी ये बेस की पावर में जाती है, तो ये बनेगा 4 की पावर 1, तो ये ऐसे बन जाएगा 4, और लॉग तो हटा दिया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब यहाँ देखो गलती क्या होती है, बच्चे क्या बोलते हैं कई बार कि सर ये कई बार साइन चेंज होता है। ये लॉग की बेस क्या थी, 4 थी, तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो वो लॉग कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। लॉग का जब ग्राफ देखोगे ना, तो जिसकी बेस 1 से बड़ी होती है तो वो इंक्रीजिंग बनता है, जिसकी बेस 1 से बड़ी होती है। तो ये 4 है, 4 है, इसका मतलब ये लॉग कैसा था, इंक्रीजिंग वाला था। और जब भी इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को यूज करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। बट अगर यही बेस 0.4 होती है ना, 0.4, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जब बेस 0 से 1 होती है तो उस केस में वो डिक्रीजिंग होता, तो फिर ये साइन चेंज करना था तुम्हें, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाता है, ये ध्यान रखना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, इनइक्वालिटी के साइन चेंजेस होते हैं, 3 जगह चेंज होता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एक जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, तीसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन को जब भी हम यूज करेंगे इनइक्वालिटीज में, वी हैव टू चेंज द साइन, बस ये ध्यान रखना। अब ये जो भी आंसर आता ना, इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आता और इसका जो भी रिजल्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर आ जाता। फिर वहां से तुम्हें अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे के सारे मिल जाते। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सुन लो, ठीक है, जाना नहीं, इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, देखो ऐसे था, ये 1 प्लस, इसको तुम ऐड कर सकते हो, देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर ये 5 और 3 8 और ये 9 हो गया। तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है ना। इसको वही सेम स्टोरी कि भाई हमें इसको सम करना है, तो हम जनरलाइज लिख लेंगे इसका। जनरल टर्म क्या लिखो, देखो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ऐसे 1 के नीचे चलो मैं 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। 1 4 9, 1 4 9 का मतलब क्या है, वो आर स्क्वायर है। स्क्वायर से, यस सर, नीचे मैं ऐसे लिख दूं आर माइनस, क्या लिखूं बताओ। फिर सिग्मा कहाँ से स्टार्ट करोगे, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। अगर तुम सिग्मा 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ये 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये r-1 का फैक्टोरियल, क्या सही है? यस तो सर, देखो इसमें रखो, 1 रखोगे मैच कर गया, 2 रखोगे
तो भी मैच कर रहा है, 3 पे भी मैच कर रहा है। मतलब हमने क्या लिखा है, बेसिकली हमने इसको जनरल टर्म लिख दिया, ये TN या TR जो भी तुम बोलो, TR लिख दिया इसका टर्म, उसके सिग्मा लगा दिया। अब ये क्वेश्चन जाता है वो ई वाले एक्सप्रेशन में जाता है यार। ये क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि इसमें सबको सिग्मा दे दो या स्प्लिटिंग करके डायगनली कट कर दो, वैसा वाला नहीं। इसमें देखो न्यूमरेटर में अब क्या करो, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ताकि उसका एडवांटेज देखो। ये r² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, r+1 r-1। स्प्लिट अप करो और प्लस में जो 1 बचा उसको लिख दो 1/r-1 का फैक्टोरियल, सिग्मा लगा दो सबको, और उसके भी डिवाइड में क्या आएगा, r-1 का फैक्टोरियल। एक एडवांटेज ये देखो, ऊपर r-1 है तो नीचे भी एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, पहले r-1 फिर r-2 फैक्टोरियल, r-1 r-1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा, r+1/r-2 का फैक्टोरियल। दिख गया क्या, और ये एज इट इज। अब एडवांटेज ये पता है, ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, ये वो उस एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूँ जिसको हम ई लिखते हैं। और तुम्हें पता है सिग्मा x की पावर r/r फैक्टोरियल, इसको हम ई लिखते हैं जब x की वैल्यू कितनी होती है, वहां पर 1 होती है। या कुल मिला के ऐसे बोलो ना कि जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन याद है क्या तुम्हें, उसमें क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। अब इसमें जैसे x की जगह 1 रख दोगे तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। दिख रहा है क्या, यस सर। फैक्टोरियल। तो जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखे उसको हम ई पुट कर सकते हैं, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये ऑटोमेटिक हमारा ई बन गया, ठीक है ना। जैसे इसमें आर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे तो 1/0 फैक्टोरियल, फिर 1/1 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल, ये ऑलरेडी हमारे पास ई। अब इसको भी मैं वैसे ही मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो डिनोमिनेटर में -2 है तो फिर वही करो, एक +1 कर दो, एक -1 कर दो। एडवांटेज ये r माइनस कितना हो गया है, कितना चाहिए अपने को, -2 चाहिए क्या, यस सर। तो फिर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा ना, यस सर। -2 दे देते हैं यार इसको, -2 + 2, ठीक है। अब सही है, तो इसमें r-2 को अलग कर दो और डिवाइड में r-2 का फैक्टोरियल अलग कर दो, और बचेगा क्या, प्लस में 3/r-2 का फैक्टोरियल, और लास्ट वाला सिग्मा 1/r-1 का फैक्टोरियल। ये ऐसे डिवाइड हो गया। एडवांटेज r-2/r-2 का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो r-3 का फैक्टोरियल। अब तुम सोच लेना, ये चेंजेस जैसे जैसे हो रहे ना वैसे वैसे सिग्मा चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। ये लास्ट वाले के लिए यहाँ बनेगा 1/r-3 का फैक्टोरियल। अब ये सिग्मा r1 से नहीं होता स्टार्ट, तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1 रखोगे तो 1 - 3 क्या बन जाएगा, -2। तुमने -2 का फैक्टोरियल देखा है क्या, नहीं होता ना। तो ये ऑटोमेटिक सिग्मा पता है यहाँ चेंज हो जाता है, ये 3 से स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, ये सिग्मा सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज ये फिर से ई, फिर इसको देखोगे तो ये 1/r-2 फैक्टोरियल, इसमें 2 से स्टार्ट हो गया r ऑटोमेटिक, तो ये भी देगा आपको 3e देगा, और लास्ट वाला भी e था। तो कुल मिला के कितने हो गए, e + 3e + e, कितना हो गया, 5 ही ना। यस सर। तो ये 5e के इक्वल है यार। ये वो क्वेश्चन है यार जिसमें कई बार e बनता है, कई बार e-1 बनता है। e-1 पता है कब बनेगा, जब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी तो फिर ये +1 उधर चला जाएगा, तो फिर रिजल्ट e-1 बनता है अगर कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 1/1 फैक्टोरियल से अगर स्टार्ट होगी स्टोरी तो उसका रिजल्ट को हम e-1 लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे यार, ये सब देख लेना। बट वही है, मैं बता रहा हूँ देखो शिफ्ट के ना, ऐसे मान लो मैं सारे क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहा 1 घंटे में, बट ये है कि मैं देख रहा हूँ यार, सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ। एन एवरेज देखोगे ना तुम 8-10 क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो एग्जाम में, और इतने बना लिए ना 8-10, ऐसे मान लो आराम से 97-98% आ जाएंगे, 8 से 10 तो बना लिए तो, ठीक है। बट सारे पेपर देखते रहो, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं देखना। और अभी अभी ज्यादा वो मत करना यार, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ अभी जो शिफ्ट के डेली जो पेपर आ रहे हैं ना तुम्हारे, जो जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो मेमोरी बेस्ड है, तुम पहले खुद से लगाने की सोचो कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग था, अगर मान लो मैं भी एग्जाम टाइम में होता तो मैं इसको अटेम्प्ट करता ही नहीं कर पाता, तो पहले खुद से सॉल्व करो।
इन केस नहीं बन रहा है तो फिर गो थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। बट यही है कि मेनली जो स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारे थे ना, जिनको तुम्हें टारगेट करना था, उनको तो जाते ही लगा लेना, और सारे क्वेश्चंस देख के जाना है अप टू 7, जिसका लास्ट में पेपर है उसके पास सारे पेपर आ जाएंगे, तब तक तुम देखना ही देखना। सर मेरा पेपर तो आज था। जो हम हो गया आज, Maths- कैसा हुआ? सर मैथ्स में अच्छे कौन सा वाला क्वेश्चन था? थे। फर्स्ट शिफ्ट का था क्या? ये सर फर्स्ट शिफ्ट का था। फर्स्ट शिफ्ट का तो यार अच्छा था पेपर आज, यस सर। इजी था मतलब। ये सर प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन अच्छे आए थे। हाँ नहीं, मैंने मतलब लगभग शायद 10-12 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड देखे हैं अभी तक। अभी क्लास हो गई थी तो मैं आगे के देख नहीं पाया था। बट हाँ ये था कि मतलब 10-12 में मेरे को लग रहा था कि आराम से 8-9 क्वेश्चन बना सकते हो। तो कैसा गया फिर ओवरऑल आपका? सर अच्छा ही गया था, मतलब एवरेजली जितने क्वेश्चन मैं करके आता हूँ उतने कर पाया था मैं। कितने किए मतलब लाइक टोटल? सर मैथ्स में 7, केमिस्ट्री में अराउंड 12 और फिजिक्स में 11। नहीं सर, केमिस्ट्री में 14 गए थे मेरे। ओके ओके ओके, ठीक है फिर भी 7 to 8 भी ठीक है। बट वही है कि हाँ थोड़ा सा पुश करो यार, जिन बच्चों के बाकी नेक्स्ट डे है ना, ट्राई यही करो, कल है परसों है, कि 8 से 10 के बीच में बनाने की कोशिश करो। अगर 1-2 एक्स्ट्रा ही बना के आओगे ना और सही भी होगा तो एडवांटेज मिलेगा यार, एट द लास्ट जब रिजल्ट आएगा तो एडवांटेज मिलेगा। अभी ऐसे मान लो 7 बन रहे हैं, मतलब एवरेज चल रहा है वो 7 क्वेश्चन मैथ्स में बच्चों के ना, जनरली पूछोगे तो 7 तो बना के आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। बट इन बच्चों के 10 अगर बन रहे हैं, 10-9 तो वुड बी प्लस साइड, मतलब थोड़ा सा वो आगे रहेंगे बाकी बच्चों से। और यही परसेंटाइल यार रोम, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 या 6 क्वेश्चन बनाने में बनते हैं। जो अभी 7 क्वेश्चन बनाने में परसेंटाइल आएंगे ना, वही वहां पर 5 या 6 में आ रहे थे। तो वही है कि 95-94 के आसपास तो परसेंटाइल रहेंगे 7 क्वेश्चन में भी, ठीक है। 6 to 7 में रहेंगे आराम से। चलो ठीक है, अभी तो बाय बाय, एक और क्लास है ना तुम्हारा। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय सर।